कैनरा बैंक की 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपया निवेश करके कितना ब्याज आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा? सीनियर सिटीजन को क्या सच में 8.80% का ब्याज मिलेगा? कैनरा बैंक द्वारा क्या नई ब्याज दरें जारी करी गई है? 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट में जो स्पेशल एफडी है कैनरा बैंक की, इसमें क्या ब्याज दरें जनरल पब्लिक को दी जाएगी, यानी जो नॉन सीनियर सिटीजन है, या सीनियर सिटीजन को कितना क्या ब्याज दर दिया जाएगा, या सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 से ज्यादा है उनको क्या ब्याज दरें मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कौन एलिजिबल होगा 444 दिन का खाता खुलवाने के लिए, यानी फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए कैनरा बैंक के अंदर। अगर आप खाता धारक हैं तो कैनरा बैंक में जाकर ये फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, कौन से वो व्यक्ति है, और उसी के साथ मिनिमम और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ में प्री मैच्योर विड्रॉ अगर आप करते हैं, यानी 444 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो उस केस में क्या पेनल्टी, क्या नुकसान आपको ब्याज का हो सकता है, और अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना ब्याज आपको डेथ यानी मैच्योरिटी से पहले अगर डेथ हो गई तो क्या ब्याज दर आपको दी जाएगी, और इसी के साथ अकाउंट आपका मैच्योर हो गया लेकिन अभी तक क्लोज नहीं करवाया है तो उस केस में क्या ब्याज दरें आपको मिलने वाली है। और साथ में कंपैरिजन करके भी बताएंगे 1 लाख से लेकर 10 लाख तक अगर आप पैसा डालते हैं तो कितना क्या ब्याज दरें आपको दी जा रही है कैनरा बैंक द्वारा 444 दिन की एफडी पर। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। बात करते हैं कैनरा बैंक की 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट में क्या ब्याज दर आपको दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कैनरा बैंक ने 444 दिन की एफडी जो रखी है। अच्छा, 444 मतलब 1 साल जो 365 दिन होते हैं। अच्छा, इसमें 3 महीना आपको और ऐड कर देना है, तब जाकर ये आपकी 444 दिन की एफडी कही जाएगी। हालांकि पूरे के पूरे 3 महीने नहीं है, 14-15 दिन आपको कम करना है, तब जाकर आपकी 444 दिन की होगी। यानी लगभग अगर माने तो 1 साल 2 महीने और लगभग 19 से 20 दिन जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके 444 दिन की एफडी हो जाती है। जनरल पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो जनरल पब्लिक को 6.5% का ब्याज आपको मिल रहा है 444 दिन के एफडी पर। अगर इसका यील्ड हम निकालें तो 6.66% का ब्याज आपको टोटल जो है 444 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर बात करें सीनियर सिटीजन की, अच्छा यील्ड हमें कैसे देखना है, अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आपका यील्ड निकल कर आता है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ज्यादा 80 से कम है उनके लिए 7% की रेट रहेगी। अच्छा, ये 7% की जो रेट है वो पर एनम है, ये ध्यान रखिएगा, ईयरली रेट है। हमें कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान रखिएगा, यहां पर 444 दिन डिवाइड बाय 365 डेज से करना रहेगा, तब जाकर हमें यहां पर जो है एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज्यादा है, तो उस केस में 7.10% रेट है और आपका यील्ड जो होगा 7.29% तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को यहां पर 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। 6.5 7% है तो 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज, एडिशनल ब्याज जो है वो सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। और सुपर सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं तो 0.60% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। 6.5 से अगर मैं कंपेयर करूं 7.10 यानी कि 0.60% आपको ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के मुकाबले 0.10% एक्स्ट्रा यहां पर दिया जा रहा है। अब यहां पर क्वार्टरली जो है वो आपका कंपाउंडेड होता है। अगर आप मैच्योरिटी पर पैसा लेते हैं, यानी मंथली और क्वार्टरली अगर आप पेमेंट नहीं लेते, यानी मैच्योरिटी पर पूरा का पूरा पैसा ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे तो आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपया अगर आप डालते हैं 6.5% की रेट है, 444 दिन की ये फिक्स डिपॉजिट है जिसमें 1 लाख 7% यहां पर हमने क्वार्टरली कंपाउंड करके रखा हुआ है। 444 डिवाइड बाय 365 डेज के हिसाब से अगर करेंगे तो 8800 का ब्याज जो है वो यहां पर निकल कर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल पब्लिक है तो उस केस में यहां पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, सॉरी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 7% जो हमने सीनियर सिटीजन का लिया है तो उस केस में आपको 8800 का ब्याज दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर कौन एलिजिबल है, क्या इसके बेसिक फीचर है, ये समझना जरूरी है। इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल यहां पर खाता जो है वो खुलवा सकता है फिक्स डिपॉजिट का। अगर आप एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन है, कोई भी इंडिविजुअल है वो यहां पर एफडी कर सकता है। सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट, आप 4 से ज्यादा एडल्ट नहीं होने चाहिए ज्वाइंट अकाउंट के लिए, यानी 4 मेंबर जो है वो ज्वाइंट अलाउ है। यानी हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, ब्रदर, फादर हो गए, ये सब 4 जन मिलकर जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट।
माइनर क्या अकाउंट खुलवा सकता है? यस, माइनर खुलवा सकता है, गार्जियन के बिहाफ पर माइनर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। मिनिमम डिपॉजिट ध्यान रखिएगा 25,000 रुपए से ऊपर आपको करना है, ये मिनिमम डिपॉजिट है, यहां पर 1,500 रुपए नहीं है, 25,000 की लिमिट दी गई है। 25,000 से कम अगर आप पैसा डालते हैं तो ये स्कीम में आप नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको 10,000 20,000 रुपए डालना है, अलाउ नहीं है। 25,000 से ऊपर 30,000 40,000 1,00,000 2,00,000 कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम 3 करोड़ के अंदर तक आप पैसा डाल सकते हैं। पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या है? 444 दिन की एफडी। और इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली भी ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा, क्वार्टरली भी ब्याज दिया जा सकता है और मैच्योरिटी पर भी ब्याज दिया जा सकता है। ये 2 पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट यहां पर कैसे होता है? मंथली, क्वार्टरली और मैच्योरिटी। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो ब्याज आपको मंथली और क्वार्टरली जा रहा है, ये मंथली और जो क्वार्टरली जा रहा है उस केस में यहां पर कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। मंथली और क्वार्टरली के केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलेगा, मैच्योरिटी के केस में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट रेट मतलब 1,00,000 पर 7% और मल्टीप्लाई बाय 44 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, इस हिसाब से आपको जो है वो ब्याज दिया जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग का मतलब है हर क्वार्टर में आपका जो ब्याज होगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा और फिर उस ब्याज पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ध्यान रखिएगा तब मिलेगा जब आप मैच्योरिटी वाला लेते हैं, यानी मैच्योरिटी पर ब्याज पूरा अगर आपको लेना है तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अगर आप हर महीने ब्याज ले रहे हैं तो उस केस में कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। क्वार्टरली ब्याज लेंगे तो कहां से मिलेगा? तो मैच्योरिटी पर अगर ब्याज लेते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको दिया जाएगा। नॉमिनेशन यहां पर अलाउ है, ठीक है। लोन अगर आप लेना चाहते हैं इसके अगेंस्ट तो 90% आप लोन ले सकते हैं, जितना भी ब्याज दर होगा उस पर 1-2% एक्स्ट्रा आपको जो है वो देना होगा लोन का इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। प्री मैच्योर क्लोजर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने 444 दिन से पहले, मैच्योरिटी से पहले अगर पैसा निकाल दिया तो उस केस में 1% की पेनल्टी लगेगी, 1%। ध्यान रखिएगा यहां पर जो 1% डिडक्ट होगा ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, डिपॉजिट में से डिडक्ट किया जाता है, लेकिन यहां पर जो है इंटरेस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए 7% रेट है तो 1% कम होगा, यानी 6% के हिसाब से आपको जो ब्याज है वो दिया जाएगा। लेकिन यहां पर इस तरह से ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, 1% कम तो होगा लेकिन उसका भी कैलकुलेशन दिया है। तो 2 रेटें यहां पर आपको देखनी है, पहली रेट और ये दूसरी रेट। अच्छा, दूसरी रेट पहले मैं बताऊं तो 444 दिन की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो जो ओरिजिनल रेट आपकी क्या होगी सीनियर सिटीजन के लिए? 7% जो हमने देखी थी, माइनस 1% करना है, ठीक है। पहले तो ये रेट निकल के आएगी, तो 7% माइनस 1% यानी 6% की एक रेट निकल कर आ गई। दूसरी रेट हमें देखनी है कि एक्चुअली हमने कितने दिन के अंदर पैसा निकाल लिया। मान लीजिए 444 दिन की एफडी तो कर दी, लेकिन मैंने 180 दिन के अंदर ही पैसा निकाल दिया, तो उस केस में 180 दिन की रेट मुझे देखनी होगी। तो 180 दिन की जो रेट होगी, यानी एक्चुअली जो एफडी मैंने करी 180 दिन की, उसकी रेट जो है वो 5.75 है और उस केस में 1% कम कर दूं तो 4.75% का ही ब्याज मुझे जो है वो मिल रहा है। तो ये 2 रेट मेरी निकल गई, एक तो 4.75, एक तो 6%। अब इसमें से भी ध्यान रखिएगा जो भी लोअर होगी, इसमें से जो लोअर होगी उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। 4.75 और 6%, इसमें से लोअर कौन सी है? लोअर आपको देखना है, यानी 4.75। तो 4.75 के हिसाब से ही आपको जो है वो ब्याज दिया जाएगा। तो ऐसा ना समझे कि आपको यहां पर जो है वो 7%, 7.5% ब्याज मिल रहा है। यहां पर आपको कैलकुलेशन करना होगा रेट्स का, जो बैंक है वो कैलकुलेट करने के बाद लोअर रेट होगी उसके हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर आप पार्ट विड्रॉल करते हैं, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपया डाला है, पूरा का पूरा 10 लाख डालेंगे तो 1% प्रीमेच्योर विड्रॉल होगा, इस पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लीजिए आपने 10 लाख नहीं निकालना है, आपको निकालना है 3 लाख 5 लाख रुपए निकालने हैं, तो उस केस में भी यहां पर 1% की पेनल्टी लगेगी। जो ऊपर अभी मैंने जो कैलकुलेशन बताया है वही अप्लीकेबल होगा, सेम। अच्छा, इसमें एक चीज और, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने 7 दिन से पहले एफडी को क्लोज कर दिया। यहां पर आपको सेविंग का भी 2.55% का भी ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 2.5% का भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो अगर आपने 7 दिन से पहले ही पैसा विड्रॉ कर दिया, 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, आपने चुना है नॉन कॉलेबल डिपॉजिट 444 दिन की, यानी कि आप कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करेंगे, मैच्योरिटी पर जो है वो आप पैसा ले लेंगे, तो उस केस में ध्यान रखिएगा अगर आप नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है
तो आपको यहां पर पैसा निकालने नहीं दिया जाएगा। आप प्री मेच्योर विड्रॉ जो है वो नहीं करेंगे, आपको मेच्योरिटी पर ही पैसा दिया जाएगा, चाहे पूरा अमाउंट हो चाहे पार्ट अमाउंट क्यों ना हो। तो प्री मेच्योर की कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की बीच में डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या ब्याज दर आपको दी जाएगी। तो मान लीजिए यहां पर 444 दिन की एफडी, 1 साल हो गए और ये आपकी 444 दिन की एफडी है। तो इस केस में अगर मान लीजिए यहां पर आपकी डेथ हो गई, 1 साल हुआ और डेथ हो गई, 1 साल जब हुआ तब आपकी डेथ हो गई, पूरी मेच्योरिटी नहीं आई, बिफोर मेच्योरिटी डेथ हो गई, तो इस केस में पोस्ट ऑफिस क्या करती है, यहां पर तो आपको ब्याज दर दे देती है, जो इंटरेस्ट रेट है 7%, और यहां पर क्या करती है 4% देती है। तो क्या आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी? ऐसा यहां पर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है बिफोर मेच्योरिटी, मान लीजिए 10 लाख की एफडी करी थी, 444 दिन की और 7% की रेट है और 1 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, तो इस केस में इंटरेस्ट रेट आपको बाकी के दिन का क्या दिया जाएगा, 2 महीने 3 महीने का क्या ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वही ब्याज दिया जाएगा, यानी 7% जो रेट थी उसी के हिसाब से आपको 3 महीने का ब्याज भी 7% दिया जाएगा। यहां पर कोई भी आपको 4% का ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पर दिया गया, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा ब्याज आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है 7%, ये पूरा का पूरा ब्याज जो है वो आपको दिया जाएगा। तो 7% थी, 7% पूरा ब्याज मिलेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो भी नॉमिनी लीगल हायर है वो चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरी ओरिजिनल जो रेट है 7% सीनियर सिटीजन को वो पूरी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है, आपने बंद नहीं करी, यानी कि 444 दिन आ गए लेकिन अब आपने बंद नहीं करी, अब एफडी कंटिन्यू है, तो उस केस में हो गए 500 दिन। तो इस केस में इस पीरियड के बीच में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाली है यह समझना जरूरी है। तो 10 लाख की एफडी करी, 1 अगस्त को आपका यहां पर मैच्योर हो गया और आप अक्टूबर नवंबर में पैसा जो है वो निकालने गए हैं, तो उस केस में ये जो पीरियड है 3-4 महीने का, उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर रहे, 444 दिन की डेट जा चुकी है लेकिन पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे, ना आपने ऑटो रिन्यू करवा के रखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लोअर रेट देखी जाएगी। 2 रेटों में लोअर रेट, एक तो आपकी सेविंग रेट जो आपकी होती है 2.55%, ठीक है, दूसरी है आपकी कॉन्ट्रैक्टेड रेट, यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट कितनी है 7%। तो इन दोनों में से जो लोअर होगी, लोअर कौन सी है 2.55, तो यहां पर आपको 2.55% के हिसाब से ये जो बैलेंस पीरियड होगा मैच्योरिटी के बाद, जितने भी दिन आपने एफडी में पैसा रखा है उस पे आपको सिर्फ 2.55% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो लोअर आपको देखनी है, तो सेविंग का जो ब्याज है वो आपको मिलेगा। मान लीजिए आपकी एफडी रेट जो है वो सेविंग से भी कम है, मान लीजिए 1% है, तो इस केस में लोअर कौन सा हुआ 1%, तो 1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर जो भी पीरियड मैच्योरिटी के बाद होगा जिसमें आपकी एफडी पड़ी हुई है, पैसा पड़ा हुआ है, आपने पैसा निकालने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद जाते हैं, तो नॉर्मली तो आपको सेविंग का रेट मिलेगा 2.55%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एफडी उससे भी कम है, यानी एफडी रेट उससे भी अगर कम हुई 2.55, तो वो रेट मिलेगी आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सेबिलिटी, इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, टीडीएस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी यहां पर ब्याज आपको मिल रहा है एफडी पर वो टैक्स फ्री नहीं है, प्रिंसिपल आपका टैक्स फ्री हो सकता है, यहां पर आपका सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, जो पैसा आप लगा रहे हैं ऑलरेडी अगर आपने टैक्स दे दिया तो वापस इस पर टैक्स आपको नहीं देना है। इंटरेस्ट जो होगा वो आपका टैक्सेबल है स्लैब रेट के हिसाब से, अलग अलग स्लैब रेट है, जो भी आप स्लैब रेट में फॉल होते हैं उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, टीडीएस हमारा कितना कटता है 10% पे कटता है, और पैन नहीं है तो 20% पे, पर जरूरी नहीं है आपको 10% 20%, आप 30% में भी आ सकते हैं। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आएगी, आईटीआर भरेंगे तो टैक्स भरना पड़ जाएगा, और अगर आप 5% या 0 स्लैब में आते हैं तो उस केस में आप रिफंड भी ले सकते हैं अगर आपकी 12 लाख से अंदर इनकम है। इंटरेस्ट आपको कहां दिखाना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। टीडीएस लिमिट ध्यान रखिएगा, टीडीएस जो रेट है वो 10% है और पैन नहीं है तो 20%। अच्छा, टीडीएस कब लगेगा, अगर आपका एफडी इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस लगता है, एफडी प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा। नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है तो 50,000 से ज्यादा का ब्याज दिया जा रहा है तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन है 1 लाख से ज्यादा का ब्याज दिया जा रहा है तो उस केस में आपको टीडीएस की लायबिलिटी आने वाली है। ध्यान रखिएगा 80DTB का भी फायदा मिलता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 का डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में ब्याज का मिल जाता है। टीडीएस अवॉइड करना है 15G 15H 121 फॉर्म जो है, जो नया 121 फॉर्म है, ये आप जमा कर सकते हैं। इनकम 4 लाख से अंदर होनी चाहिए नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर 12 लाख से अंदर होनी चाहिए, और टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट पर कितना ब्याज आपको 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने पर मिलने वाला है, आइए समझते हैं। यहां पर देखिए हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है। अच्छा, ये हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है, मंथली इंटरेस्ट, क्वार्टरली इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पर और क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अच्छा, ये मंथली और क्वार्टरली अगर आप पैसा लेते हैं तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। मैच्योरिटी पर पैसा लेते हैं तो क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, तो उस केस में हमने इस वजह से बाइफर्केशन किया हुआ है। अगर आप 1 लाख रुपया डालते हैं यानी 580 रुपया हर महीना मिलेगा, क्वार्टरली आपको 1750 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा 15 महीने लिए। 15 महीने क्यों लिए हैं? क्योंकि 12 महीने तो 1 साल हुए, बाकी के 444 दिन है, तो 3 महीने हमने कैलकुलेट किया है। हमने यहां पर 15 दिन को लेट गो किया है, हम ये पूरे के पूरे 3 महीने ले रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा ब्याज और कम हो सकता है, 100-200 रुपया, 300 रुपया जो है वो कम हो सकता है, ये मान के चले आप। अच्छा, यहां पर हमने 4 क्वार्टर नहीं लिए, 5 क्वार्टर लिए हैं। 4 क्वार्टर 1 साल का होता है, और अच्छा 1 साल 12 महीने और 3 महीने और है, तो कम से कम 5 क्वार्टर हमने लिए। यहां पर भी 15 दिन हमने छोड़ दिए, लेट गो किए हैं, तो यहां पर भी हमने पूरे 5 दिन लिए। तो यहां पर आप देखिए 8700 का ब्याज मिल रहा है, यहां पर आपको 8750 का ज्यादा फर्क नहीं होगा। अच्छा, मैच्योरिटी पर भी आपको 8800 का ब्याज मिल रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा कम ब्याज मिल सकता है, लेकिन यहां पर आपको 200-300 रुपया ज्यादा मिल रहा है। अगर आप मैच्योरिटी पे जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टरली, तो 200-300 रुपया, 400 रुपया ब्याज जो है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन मंथली जाएंगे, क्वार्टरली जाएंगे, तो उस केस में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वही लगने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप 2 लाख रुपए डालते हैं 1770 का ब्याज आएगा, और यहां पर क्वार्टरली में 3500 का ब्याज आएगा। यहां पर कुल 17,550 और यहां पर 17,500 और यहां पर 17,700 का मैच्योरिटी पर आपको मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए डालता है तो 26,250 रुपए मिलेंगे, यहां पर भी 26,250, लेकिन यहां पर 26,500 रुपए, यानी 250, 300, 400, 500 रुपए का फर्क आपको देखने को सीधा मिल सकता है। अगर आप 4 लाख रुपए डालते हैं तो 34,950 रुपए मिलेंगे, महीने आपको 2,330 रुपए के मिलेंगे, और क्वार्टरली ब्याज आपको 7,000 का मिलेगा। टोटल 5 क्वार्टर का ब्याज आपको 35,000 का मिलेगा, जबकि यहां पर आप देखें 35,300 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 35,300 आपको लग रहा होगा 300 नहीं, लेकिन यहां पर 15 दिन हमने जो है एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो 200 रुपया और मिलाएंगे तो 400-500 रुपए का फर्क आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई 5 लाख रुपया डालता है तो 2900 हर महीना, 8,750 रुपया क्वार्टरली मिलेगा। 15 से और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43,500 और 43,750, लगभग 44,200 रुपए जो है वो आपको मिलने वाले हैं। 44,200 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे, यहां पर आपको 43,750 और 43,500, तो 700-800 रुपए का फर्क यहां पर हो जाता है। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा फर्क आपका ज्यादा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपया डालता है तो 61,200 रुपये, यहां पर 61,250 और यहां पर 61,800 रुपये आपको मिल जाते हैं। यहां पर ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा मंथली और क्वार्टरली में, लेकिन आपको मैच्योरिटी में ज्यादा फर्क मिल सकता है, 700-800 रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप 8 लाख रुपया डालते हैं तो 69,900, यहां पर 70,000 और यहां पर 70,700 रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 9 लाख रुपए डालता है 78,750, यहां पर 79,500 का ब्याज मिलेगा। कोई व्यक्ति 10 लाख डाल रहा है तो 87,450, 87,500, लेकिन यहां पर 88,300 का ब्याज मिला है। लगभग 500-800 रुपए तक का एक्स्ट्रा ब्याज जो अगर आपको चाहिए तो मैच्योरिटी पर आप जो वो पैसा ले सकते हैं। अच्छा, 8.80% ब्याज कैसे आ रहा है? तो देखिए 8800 इतना ब्याज मुझे मिला, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1 लाख रुपया, तो 8800 को अगर मैं 1 लाख से डिवाइड कर दूं तो क्या रेट आएगी मेरी? 8.80% रेट निकलकर आ जाती है। पर सर आपने तो 7% बताया था, तो यहां पर 8.8% कैसे निकल कर आया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो 8.80 है ये 1 साल और 2.5 महीने की रेट है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी है? 1 साल और 2.5 महीने की। 1 साल के हिसाब से 7% मिलेगा आपको, लेकिन 1 साल 2.5 महीने अगर देखें तो 8.80% का ब्याज मिलेगा। आप किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 44,200 डिवाइड में 5 लाख करूं तो भी आपको 8.80% निकल कर ही आएगा। तो ये 8.80 वो 1 साल 2.5 महीने की रेट है, ना कि 1 साल की। इसलिए यहां पर 444 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 8.80% का ब्याज मिल सकता है सीनियर सिटीजन को। ओवरऑल अगर देखें 1 साल के अगर रेट देखें तो 7% और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7.10% का ब्याज आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैनरा बैंक द्वारा 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाने पर सीनियर सिटीजन को अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है। अगर आप मंथली क्वार्टरली पैसा ना लेकर अगर मैच्योरिटी पर लेते हैं तो आपको 500, 800, 1000 रुपए का फायदा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।